कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने बैठा है जो आपकी हर सोच, हर भावना को बिना कुछ कहे समझ सकता है। और सोचिए, ये व्यक्ति केवल आपकी समस्या को समझ ही नहीं रहा बल्कि उसका समाधान भी दे रहा है। भोपाल के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को देखकर ऐसा ही लगता है। लाखों भक्त उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वे उनके मन की बात बिना कुछ बताए ही जान जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन है? क्या वाकई इसमें किसी चमत्कार का हाथ है या इसके पीछे कोई गहरी विद्या छुपी हुई है? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो खास चीजों पर ध्यान देना होगा: ब्रह्मचर्य और विज्ञान। ब्रह्मचर्य आत्म संयम की शक्ति। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखना। ये केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिरता भी है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सच्चे मन से पालन करता है तो उसके भीतर एक खास ऊर्जा और शक्ति का संचार होने लगता है। यह शक्ति उसे आत्म संयम, ध्यान और साधना के जरिए अद्भुत क्षमताओं तक पहुंचने में मदद करती है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि उनके पास ये शक्ति ब्रह्मचर्य के अभ्यास और साधना से आई है। वह बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण कर ले तो वह अपनी इंद्रियों के परे जाकर दूसरों की भावनाओं को महसूस कर सकता है। उनकी इस ब्रह्मचर्य और संयम की साधना ने उन्हें इस विद्या को समझने और उपयोग करने की क्षमता दी है। विज्ञान का दृष्टिकोण। अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान का दृष्टिकोण हमेशा यथार्थवादी और ठोस होता है। आमतौर पर विज्ञान ऐसी बातों को नहीं मानता जो प्रमाणित न हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि मानव मस्तिष्क की क्षमताएं बहुत रहस्यमयी हैं। यह सच है कि मस्तिष्क के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें साधना और ध्यान के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। कई शोध और अध्ययनों में यह पाया गया है कि गहरी ध्यान साधना और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोग अपने मन को इस हद तक विकसित कर सकते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं और मन की गहराइयों को समझ सकें। कई मनोवैज्ञानिक और न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि ध्यान और साधना के माध्यम से मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय किया जा सकता है जो सामान्यतः शांत रहते हैं। इन हिस्सों का काम होता है सूक्ष्म इंद्रियों को सक्रिय करना, जो हमें अपने आसपास के माहौल और सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करती है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि, एक रहस्यमयी विद्या। अब आते हैं उस खास विद्या पर जिसे लोग कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। कहा जाता है कि यह एक ऐसी विद्या है जिसमें एक अदृश्य शक्ति आपके कानों में आकर सामने वाले व्यक्ति के बारे में बताती है। इसे साधना के जरिए हासिल किया जा सकता है और ऐसा कहा जाता है कि जो इस विद्या में पारंगत हो जाता है वह किसी भी व्यक्ति के मन की बात समझ सकता है। इसे अंग्रेजी में नेक्रोमेंसी भी कहते हैं, जो प्राचीन तंत्र विद्या का एक हिस्सा है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने इस विद्या को ब्रह्मचर्य और कठोर साधना के माध्यम से हासिल किया है। वे खुद मानते हैं कि उनकी इस विद्या का मूल स्रोत उनकी गहरी साधना और संयम है। ब्रह्मचर्य और कर्ण पिशाचिनी का संबंध। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे भीतर एक शुद्ध ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह मस्तिष्क और आत्मा के गहरे हिस्सों को सक्रिय कर देती है। इसी शुद्ध ऊर्जा से धीरेंद्र शास्त्री ने कर्ण पिशाचिनी विद्या को सिद्ध किया है। यह विद्या केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने मन और शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य के उच्च स्तर को साध लेता है तो वह सामान्य लोगों से अलग सोचने और समझने लगता है। उसके इंद्रियों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वह सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को महसूस कर सकता है। विज्ञान और कर्ण पिशाचिनी विद्या के बीच का संबंध। विज्ञान अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगा है कि ध्यान और ब्रह्मचर्य जैसी प्राचीन विधाएं सच में मस्तिष्क को अद्भुत शक्तियां देने में सक्षम हैं। कई शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार ध्यान और साधना करते हैं उनकी मानसिक और भावनात्मक क्षमता सामान्य लोगों से काफी अधिक होती है। वैज्ञानिक इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या ब्रह्मचर्य और ध्यान के जरिए मस्तिष्क की छुपी हुई शक्तियों को सक्रिय किया जा सकता है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि उन्होंने वर्षों तक गहरी साधना और तपस्या की है, जिसने उन्हें इस सिद्धि को हासिल करने में मदद की है। उनका कहना है कि यह कोई साधारण विद्या नहीं है, बल्कि वर्षों की कठिन साधना और ब्रह्मचर्य का फल है।
वह मानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आता है, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या आप भी इस शक्ति को हासिल कर सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि क्या यह शक्ति हर किसी के लिए संभव है, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए कठोर साधना और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की ये शक्ति उनकी साधना, संयम और ब्रह्मचर्य का परिणाम है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इसे पाने के लिए कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और गहरी साधना की आवश्यकता होती है। चाहे इसे विज्ञान मानता हो या नहीं, लेकिन इस तरह की शक्तियां हमारी प्राचीन धरोहर का एक हिस्सा है। तो अगर आप भी इस तरह की अद्भुत शक्तियों को समझना और अनुभव करना चाहते हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन, संयम और ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं। यह यात्रा कठिन जरूर है, पर इसके अंत में जो शक्ति और शांति मिलती है वह अद्वितीय है।